मिस्टर राजकुमार हिरानी पूरे 5 साल बाद लेकर आए हैं फिल्म डंकी। और यह है रिव्यू फिल्म डंकी का, जिसमें हम बात करेंगे फिल्म की कहानी, किरदार और कलाकारों के बारे में। डंकी फिल्म की कहानी लिखी है कनिका ढिल्लन, अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी ने। सिनेमा कहानी कहने का धंधा है और हम कहानियां सुनते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। कोई कहानी कितनी इंटरटेनिंग है ये डिपेंड करता है दो बातों पर। पहला, कहानी में नॉवेल्टी कितनी है, नयापन कितना है, ताजगी कितनी है। और दूसरा, कहानी कहने का ढंग कितना मज़ेदार है। तो डंकी इंटरटेनमेंट की पहली कसौटी पर खरी उतरती है। कहानी में नयापन है। ये कहानी है पंजाब की, पंजाब के छोटे छोटे गाँवों की, कि वहाँ के लोग विदेश जाने के लिए कितना जतन करते हैं, क्या जद्दोजहद करते हैं और कई बार अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत की कहानी है, सच्चाई की कहानी। और इस सच्चाई के साथ ये कहानी है दोस्ती की, देश प्रेम की, देश के प्रति वफादारी की, मजबूरियों की और ज़िंदगी भर साथ चलने वाले प्यार की। ये कहानी आपको सरप्राइज़ करती है कि लोग विदेश जाने के लिए इतना जतन करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन यह सरप्राइज एलिमेंट इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ की हिंदी फिल्में ज़्यादा देखी जाती हैं, वहाँ के लोगों के अंदर विदेश जाने के लिए इतना क्रेज़ नहीं है। उन लोगों के लिए एक डिस्कनेक्ट हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड इस फिल्म की खूबी है कि एक साफ़ सुथरी फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, रिलेशनशिप के बारे में फिल्म है। पिछले 1-2 सालों से हमारी स्क्रीन को एक्शन फिल्मों ने खून से सरोबार कर रखा है। तो उस दौर में ये फिल्म अपने आप को अलग खड़ा कर लेती है। तो कहानी में नयापन है। और अब हम दूसरी कसौटी की बात करें, कहानी कहने के अंदाज के बारे में, तो मिस्टर राजकुमार हिरानी की किस्सा गोई की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। अभी तक अंदाज के मामले में वो अनबीटेबल रहे हैं। उनके जो प्रशंसक हैं, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनके अंदाज को पसंद करती है। और ये मिस्टर हिरानी अच्छे से जानते हैं। इसलिए फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर आपको लगता है कि यह प्योर हिरानी फिल्म है। वो हमेशा जो करते आए हैं वही फर्स्ट हाफ में हो रहा है। जैसे कि 3 इडियट में एक सीन था रिजल्ट देखने वाला, उससे मिलता जुलता सीन डंकी में भी आपको मिलेगा। रम पी के क्लास में बैठने वाला सीन था 3 इडियट में, उससे मिलता जुलता सीन आपको डंकी में भी मिलेगा। मुन्ना भाई में एक रेलवे स्टेशन का सीन था, लगभग वैसा ही सीन आपको डंकी में भी मिलेगा। यहाँ तक कि फर्स्ट हाफ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी हिरानी ट्रेडमार्क के साथ में है। तो हिरानी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उनकी पिछली फिल्मों में था। अंदाज में नयापन नहीं है, कहानी में नयापन है, लेकिन जो कॉमेडी सीन्स हैं, जो वन लाइनर्स हैं, जो पंचेज हैं, वो आपको हंसाते हैं, वो आपको गुदगुदाते हैं, वो आपको ग्रिप में ले लेते हैं। और मजबूरियों को इतना हल्के ढंग से पेश किया गया है, इतना हास्य में लपेट कर पेश किया गया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि फर्स्ट हाफ कब ख़त्म हो जाता है। यानी कि फर्स्ट हाफ बहुत ही फास्ट पेस के साथ में है, लेकिन खुद को रिपीट करते हुए नज़र आते हैं हिरानी फर्स्ट हाफ में। दूसरा हाफ फर्स्ट हाफ से बिल्कुल विपरीत है। दर्शकों को इमोशनल डुबकी लगवाई जाती है। डुबकी वाला एक सीन बेहतरीन बन पड़ा है सेकंड हाफ में। ये मिस्टर हिरानी का नया रूप है। जो लोग उनसे कुछ नया चाह रहे थे, कुछ नए की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए सेकंड हाफ है। थोड़ा सा स्लो है लेकिन एंगेजिंग है। मानव मन की भावनाओं की जो उनकी समझ है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। और इमोशंस की यही समझ कहानी को अपने क्लाइमैक्स की तरफ बड़े अच्छे से बढ़ाती है। क्लाइमैक्स आने तक गहन गंभीर बातों को कॉमेडी की डिप के साथ परोसा गया है। वजनदार बातों को भी बिना वजन दिए इतनी खूबसूरती के साथ कहा गया है कि वजनदार बातें आपके जहन में रह जाती हैं। थिएटर से बाहर आप इन बातों को लेकर निकलते हैं। एंड क्रेडिट्स के बाद कुछ रियल फोटोज आपको दिखाए गए हैं जो आपको इमोशनल कर सकते हैं, जो आपको रुला सकते हैं। तो डंकी फिल्म की कहानी इंटरटेनमेंट के दोनों टेस्ट पास करती है, कुछ 70-75% मार्क्स के साथ। तो अब बात करते हैं कहानी के किरदारों के बारे में। मुख्य किरदार है हरदयाल सिंह ढिल्लो उर्फ हार्डी, जिसे निभाया है श्री शाहरुख खान ने। इस किरदार में वो सारी खूबियां हैं जो कि एक हीरो में होना चाहिए। ये हंसाता है, रुलाता है, देश से वफादारी निभाता है, रोमांस करता है और साथ ही बहुत अच्छा डांस करता है।
मिस्टर खान कमाल के एक्टर हैं और इन सारे इमोशंस को निभाना बखूबी जानते हैं, लेकिन अब उनका व्यक्तित्व उन्हें किसी भी किरदार में घुसने की इजाज़त नहीं देता है। वो सुपरस्टार शाहरुख खान ज़्यादा लगते हैं, हार्डी कम। फिल्म के कुछ सीन में वो बुजुर्ग बने हुए हैं, लेकिन सफ़ेद बालों के बावजूद वो बूढ़े नज़र नहीं आते, क्योंकि उनके गले की मांसपेशियां नज़र आती हैं, जो कि एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाती है। इससे ज़्यादा बुजुर्ग तो वो वीर ज़ारा में लगे थे। फिल्म के सेकंड हाफ में आपको वीर ज़ारा का प्रभाव साफ नज़र आ सकता है। तो अगर आप शाहरुख खान के अंधभक्त वाले फ़ैन नहीं हैं, तो हीरोइज्म से भरा हुआ ये किरदार भी, हार्डी, आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। मिस्टर ईरानी और मिस्टर खान की जुगलबंदी से अगर आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई थी, तो उन्हें कम करने के बाद फिल्म देखने जाएंगे तो बेहतर होगा, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल न्यू इमोशन और एक्सप्रेशन फ्रॉम मिस्टर खान। फिल्म का दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है मनु, फिल्म की हीरोइन, जिसे निभाया है तापसी पन्नू ने। तापसी के चेहरे की पंजाबियत उनके काम को बहुत आसान बना देती है। मनु के किरदार की जिम्मेदारी फिल्म में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिला के नाम पर यह इकलौता महत्वपूर्ण किरदार है। तापसी का अभिनय अच्छा है, लेकिन वो कहीं से भी पराठास खाने वाली पंजाबी कुड़ी नहीं लगती हैं। उन्होंने किरदार के इमोशंस को फील किया है, एक्सप्रेस किया है, लेकिन फेमिनिटी, नारित्व हर फ्रेम में मिसिंग नज़र आता है। जो तीसरा किरदार है वो जोरदार है, शानदार है। इसका नाम है बुग्गू और इसे निभाया है विक्रम कोचर ने। आय हाय, ओए होए, आय हाय, क्या शानदार परफॉर्मेंस है, क्या गजब की कॉमेडी टाइमिंग है। सर्किट के बाद इस डायरेक्टर का गढ़ा हुआ सबसे बेहतरीन साइड कैरेक्टर है बुग्गू। फर्स्ट हाफ में फिल्म को इस कैरेक्टर ने अपने कंधों पर संभाला है। आप इंटरव्यू वाले सीन में इस कैरेक्टर का इनोसेंस फील कर पाते हो। दादी के साथ वाले सीन में ये कैरेक्टर आपको पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर देता है। फ्रेम में आप हीरो की बजाय इसे देख रहे होते हो। दिस मैन इज माइंड ब्लास्टिंग इन एंटायर मूवी। लास्ट में एक सीन है जिसमें ये एक्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना बुढ़ापा दिखाता है। उस सीन में, उस पर्टिकुलर सीन में शाहरुख खान इनके आगे फीके नज़र आते हैं। तो कुल मिला के विक्रम कोचर ने बुग्गू बन के महफिल लूट ली है। बुग्गू जिंदाबाद, विक्रम कोचर जिंदाबाद और मुकेश छाबड़ा जिंदाबाद। मुकेश छाबड़ा इसलिए क्योंकि वो इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं। यूजुअली फिल्म के हीरो हीरोइन डायरेक्टर डिसाइड कर चुका होता है और बाकी कैरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कास्टिंग डायरेक्टर पर। एंड विक्रम कोचर शानदार अभिनेता हैं, पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको जो ले जाके बिठाया है मुकेश छाबड़ा ने, इसलिए वो भी जिंदाबाद के हकदार हैं। अगला कैरेक्टर है बल्ली का, जिसे निभाया है अनिल ग्रोवर ने, जो कि सुनील ग्रोवर के भाई हैं। बहुत अच्छा काम किया है। उनका किरदार भी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें कॉमेडी के साथ उन्हें पेन भी दिखाना था। वो दोनों ही बहुत अच्छे से दिखा गए। शायद ये अनिल ग्रोवर का पहला इतना बड़ा मौका था और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से भुना लिया है। वेल रिटन कैरेक्टर एंड वेल प्लेड कैरेक्टर। जो अगला कैरेक्टर है उसका नाम है सुखी, लेकिन ये फिल्म का सबसे दुखी कैरेक्टर है। इसे निभाया है विकी कौशल ने। विकी कौशल का इस फिल्म में उतना ही काम है जितना कि थ्री इडियट में अली फजल का था। छोटा रोल लेकिन महत्वपूर्ण रोल। कहानी का गेम चेंजर होता है ये किरदार। लेकिन विकी कौशल ने जो वो छोटे किरदार में भी काम किया है वो बहुत शानदार है। बेहद दमदार अभिनय विकी कौशल का। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज गुलाटी, प्लेड बाय बोमन ईरानी। ये किरदार फिल्म की कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बोमन ने इस किरदार को बेमन से निभाया है। वो बिल्कुल भी जिसते नहीं है, या शायद वो अपना बेस्ट दे चुके हैं। हॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं टैरेंटिनो, जो अपनी हर फिल्म में सैमुअल जैक्सन को लेते थे एज अ लकी चार्म। यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है कि मिस्टर ईरानी बोमन ईरानी को एज अ लकी चार्म इस फिल्म में रखे हुए हैं। अगर कोई और एक्टर होता गुलाटी के किरदार में, तो उसमें जान डाल सकता था, क्योंकि उसमें करने के लिए बहुत कुछ था। एक और कैरेक्टर है लॉयर का, जिसे निभाया है देवेन भोजानी ने। सुपर फाइन परफॉर्मेंस बाय देवेन भोजानी। आपको याद रहेगा ये कैरेक्टर। आप जब भी उन्हें देखते हैं आपके दिल से वाह वाह निकलता है, वाह वाही लूट लेते हैं वो आपकी। तो कमाल का काम किया देवेन भोजानी ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं रहते हैं और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए था।
आइए अब हम बात करते हैं कलाकारों की। सिनेमा एक कलेक्टिव आर्ट है और कुछ आर्टिस्ट पर्दे के पीछे रहकर फिल्म मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस सेक्शन में हम ऐसे ही कलाकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर की आंखें यानी कि सिनेमाटोग्राफर। इस फिल्म में 3 सिनेमाटोग्राफर हैं, सी के मुरलीधरन, मानुष नंदन और अमित रॉय। तीनों का ही काम बेहद उम्दा है। तीनों की सिनेमेटोग्राफी आंखों को सुकून देती है। हर सेट, हर लोकेशन और हर आर्टिस्ट का बेस्ट निकाल कर लाए हैं ये लोग। सिर्फ एक सीन है जिसमें हीरो हीरोइन ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं, उस सीन का वीएफएक्स वर्क पकड़ में आता है, बाकी सब बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टर के कान यानी कि म्यूज़िक। फिल्म में म्यूज़िक प्रीतम का है जो कि ठीक ठाक है। लुटपुट गया गाना आपको याद रहता है। माही वे गाना आजकल का जो म्यूज़िक ट्रेंड है उसके आसपास है। म्यूज़िक और बेहतर हो सकता था। किसी भी गाने की उम्र फ़िलहाल तो लंबी नहीं नज़र आ रही है। बहती हवा सा था वो जैसा इमॉर्टल गाना एक भी नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूर बात होना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक है अमन पंत का और ये 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट हाफ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बिल्कुल एक राजकुमार हिरानी की फिल्म का म्यूजिक जैसा होना चाहिए वैसा है। लेकिन सेकंड हाफ में शायद अमन पंत को लिबर्टी मिली है, तो सेकंड हाफ में आप उनके बीजीएम को नोटिस करते हैं। बहुत अच्छा काम किया है अमन पंत ने सेकंड हाफ में। फिल्म के गानों के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर जी ने। सोनू निगम ने जो गाना गाया है उस गाने के बोल बड़े कमाल के हैं। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर निकला नहीं। ये गाना आपको इमोशनल कर देता है और जिस जगह पर इस गाने का यूज़ हुआ है वो सीक्वेंस भी बड़ी इमोशनल है। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं तो आपको अपने पिंड की, अपने घर की याद दिला देता है। तो फिल्म के माध्यम से डायरेक्टर कह रहे हैं कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। फिल्म हंसाते हंसाते रुला देती है, रुलाते रुलाते हंसा देती है और ज़िंदगी भी शायद कुछ ऐसी है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। तो फिल्म का मैसेज अच्छा है और एक अच्छा काम आप ये करिए कि इंदौर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रियल रिव्यूज़ आप तक पहुंचते रहें। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, पुण्य काम में अपना हाथ बटाइए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।